फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। वक्त हो चुका है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। बता दें कि किसानों का विरोध लगातार 3 दिन जारी है। किसान और उनके नेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं और नेशनल हाईवे बंद कर दिया है। इस बीच केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के साथ आज एक बार फिर से किसान नेताओं की बैठक हो गई। बता दें कि ये तीसरे दौर की बैठक है। किसान नेताओं ने कहा है कि बैठक होने तक वो दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। बुधवार को दिन भर किसानों ने पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिशें की। सुरक्षा बलों ने किसानों को रोकने की पुख्ता तैयारी की है। वहीं रबर बुलेट से फायरिंग से लेकर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और ड्रोन से भी अटैक कर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भगाया जा रहा है। इस बीच किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरे राउंड की बातचीत होगी। इस बातचीत के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल होंगे। फिलहाल सरकार ने किसानों की 10 मांगे मान ली हैं, तीनों मांगों पर लेकिन अभी भी सरकार अटकी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि किसानों की मांगे तो फसलों की एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग की गई है। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई है। किसानों के कर्ज माफ हो, भूमि अधिग्रहण 2023 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी केस के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, ऐसे कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पंजाब के मंत्री चौधरी कुलदीप सिंह धारीवाल ने भी अपना समर्थन किसानों को लेकर के दिखाया है। आंदोलनकारी हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? क्या सहमति कोई बनती हुई दिखाई दे रही है? बातचीत का दौर और चलेगा सर आगे? देखिए, मैं सारे किसान संगठनों से यही अनुरोध करता हूं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए और आपसी समझ के जरिए हो सकता है और हमें इसे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना कि हम समर्थन के दृष्टि से, समाधान के दृष्टि से हम ये सोच रखें कि हमें इस क्षेत्र में समाधान करना है, समस्याओं से मुक्त और किसी को किसी तरह का परेशानी ना हो, इसकी चिंता। सर, बातचीत का कोई नया प्रस्ताव? हम यही अनुरोध करेंगे कि ऐसी स्थिति जिससे कि सामान्य जनजीवन को कठिनाई हो, क्योंकि देश में सभी लोग किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं अपने अपने कार्यों की व्यस्तता में रहते हैं। आवागमन से हमेशा लोगों का जिसे कहा जाए कि रोजमर्रे की जिंदगी चलती है, तो इस तरह की कठिनाई ना हो, इसकी और ऐसी आवश्यकता ही ना पड़े, इसकी चिंता हम सबको मिलकर के करना चाहिए। मैं पंजाब में जाकर के बातचीत किया और बातचीत का क्रम को जारी रखना चाहता हूं और मंत्रालय खुले मन से किसानों के हित में कार्य कर रही है, कार्य करते रहेगी और यह कोशिश है हमारे कि ऐसे कोई भी समस्या है उसको हम बातचीत के माध्यम से सुलझाएं। सर, कल कांग्रेस जो चीजें हमने कही है उसको मैं दोहराते हुए यही कहूंगा कि हम सब मिलकर के ऐसा प्रयास करें जिससे यह सुनिश्चित हो कि समस्या का समाधान भी हो, लोगों की कठिनाई भी ना हो और प्रगति के रास्ते पर हम देश को आगे लेकर के चले। किसान हमारे अन्नदाता है, उनका मैं किसी भी बात का स्वागत करता हूं। देखिए, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि सरकार में नहीं थी। सरकार में लंबे कालखंड तक रही है और उन्हें किसी ने मना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। हम तो कह रहे हैं रास्ता निकालने का प्रयत्न करेंगे, तो क्योंकि उनकी आदत है झूठे वादे की
और उस तरह के वादे से नहीं, बल्कि हम कार्यों से समाधान चाहते हैं। और हम इसीलिए पॉजिटिव तरीके से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम चर्चा के माध्यम से उसको समयबद्ध तरीके से चले, समयबद्ध तरीके से करें। किसानों के संगठनों के प्रतिनिधि उसमें अपने पक्ष को रखते हुए और जो कुछ इस तरह के विषय सामने आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए जो किसानों के हित में बेहतर प्रावधान होंगे उन प्रावधानों को किया जाएगा। आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है। हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा, तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, हमें दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाजत दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। और जो एजेंडा होगा वो वही है जो हमने 10 मांगों का दिया हुआ है, जिनमें से एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात है। सभी फसलों के दाम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम कहते हैं दीजिए C2 प्लस 50%। इसके अलावा जो गन्ने का रेट है C2 प्लस 100% से दीजिए और किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी होनी चाहिए। आवाज सुननी पड़ेगी, अथवा जो आगे होगा वो ठीक नहीं होगा। तो हम आशा करेंगे, हम पूरे पॉजिटिव मूड से आज मीटिंग में जा रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ आज मीटिंग में जाएंगे कि इस मीटिंग में कोई सुखद हल आने वाले समय में निकल के सामने। बात भी की, पीयूष गोयल जी मीटिंग से उठ के भी गए, बात भी की। तो हमने भी, हमारा भी जब प्रयास था कि आप इतना ही मान लो, पर क्योंकि सरकार की, केंद्र सरकार की अपनी एक पॉलिसी है, तो वो नहीं बने तो घर टूट गई। तो हमें बड़ा दुख लगा, क्योंकि जो आज हो रहा है शंभू बॉर्डर, तो हम चाहते नहीं थे कि ऐसा हो। देखिए, हम चाहते नहीं थे, पर सबसे जो सब मेरे को बुरा लग रहा है, सबसे, कोई बात नहीं, संघर्ष होते हैं, धरने होते हैं, लोग रैली मुजाहरे करते हैं, हमने भी पूरी जिंदगी की है, स्टूडेंट लीडर थे, तो ऐसे चलता रहता है। पर किसानों को दिल्ली जाने रोकना सच ये बहुत गलत बात है। दिल्ली हमारी राजधानी है, हम देश की राजधानी में जाके किसान अपनी बात रखनी चाहते हैं। आंदोलनकारी हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी क्या बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि अब चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। रायबरेली की जनता को लिखे गए भावुक पत्र में अपने परिवार से जनता के रिश्तों का उन्होंने जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे भी परिवार को संभाल लेने की अपील की है। ये भावुक पत्र सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद लिखा। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए अगला चुनाव न लड़ने की बात कही है। हालांकि रायबरेली से गहरा रिश्ता बताते हुए आगे भी परिवार को संभालने की अपील की गई है। उनकी अपील से ये साफ हो गया है कि गांधी परिवार का ही कोई शख्स रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। वहीं इससे पहले ऐसी खबरें थी कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन तब भी उनकी सेहत को लेकर ऐसी अटकलें थी कि वो शायद ही चुनाव लड़ेंगी। जो सच निकली, अटकलें थी कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उनका रायबरेली की जनता को लिखे गए इस पत्र से वो भी अटकलें अब साफ होती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी में अक्सर ऐसा ही होता है, सब कुछ आखिरी समय पर ही तय होता है। वहीं रही बात उम्मीदवार की, तो अभी तक कोई भी उम्मीदवार का नाम सामने तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं, लेकिन इसकी भी कोई भी कंफर्मेशन अभी तक पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है। भिवाड़ी में नगर परिषद सभागार में बुधवार को तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ की अध्यक्षता में आगामी साल की बजट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी वर्ष के लिए कुल 257 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इस दौरान सभी पार्षदों ने ध्वनि मत से इसका समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने उनकी समस्याओं का
हल नहीं होने की स्थिति में सदन से वॉकआउट भी किया है। बैठक के दौरान कुछ देर के लिए कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच नोकझोंक भी दिखाई दी है, लेकिन आपसी समझाइश करके उन्हें शांत किया गया। आपको बता दें कि जल्दी ही सकारात्मक निर्णय लेकर समस्या को दूर किया जाएगा। इसके अलावा शहर में हो रही चोरी की वारदातों पर भी अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। नगर परिषद का बजट पारित हुआ है, क्या लोगों को सहूलियत मिलने वाली, क्या लाभ मिलने वाला? देखिए वो तो इनके काम है, अभी तो चीज़ों को समझा है। आगे 35 MLD का STP भी आया हुआ है और पूरे नगर परिषद का पानी एक साइड में जाकर डिस्पोजल हो, उस पर भी चर्चा चल रही है। आज सभी पार्षद महोदयों से मिलने का अवसर भी मिला है और सफाई व्यवस्था भिवाड़ी की अच्छी हो, इस पर एक आम सहमति हुई है। तो जल्दी से हर एक वार्ड में सफाई कर्मी नियुक्त किए जाएंगे जो उस वार्ड की चिंता करेंगे और एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो जहां भी ब्लॉकेज है सीवरेज वगैरह की तो उसको तुरंत प्रभाव से खोलेगी। इसी प्रकार से PHD विभाग से भी बात करके उनकी भी एक ऐसी टीम बनाई जाए जो जहां भी पीने के पानी की लाइन की कोई समस्या है तो तुरंत उनको जाकर उसको सुचारू करें। इन दोनों पर बहुत अच्छे से आगे काम होगा। महाराज जी, सभी पार्षद यहाँ मौजूद थे। सबसे मुख्य समस्या पार्षद की तरफ से क्या थी? सबसे मुख्य जो समस्या थी पार्षद की तरफ से वो क्या है? समस्या सफाई की समस्या। सफाई की समस्या को लेकर के बार बार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उन पर नगर परिषद की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। अब कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? अब कार्रवाई शुरू, अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जवाबदेही होगी। जो कॉन्ट्रैक्टर ने जिस बात की जिम्मेदारी ली है, जितना काम करने की जिम्मेदारी ली है, उसको करना ही पड़ेगा और हम लोग मिलकर करवाएंगे। एक सातलका में किशोरी की युवती के साथ में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और वो मेंटल इस तरीके की हो चुकी है कि जिला अस्पताल अलवर में भर्ती है। उसका मैं संज्ञान ले रहा हूँ। नगर परिषद का बजट पारित हुआ है, क्या